नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर है ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। यह स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी सम राशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों,
और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अब जो हमारी चर्चा आगे ये होने जा रही है ये आप कन्या लगन के जातकों के विषय में होने जा रही है, यानी कि कन्या लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल फरवरी 2022 के विषय में, मंथली राशिफल जिसको कहते हैं आप, फरवरी 2022 का कन्या लगन के जातक यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के बताना चाहेंगे कि इस माह फरवरी में जो ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर आपको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय प्रोफेशन यानी कि करियर को लेकर। तो बताना चाहेंगे साथियों, बहुत ध्यान से समझने की बात है ये कि देखिए ये जो चार्ट आपका है कन्या लगन के जातकों का, जो मैं ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूँ सामने, उसको देख करके मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि ये चार्ट फरवरी 2022 का जो है आपके व्यवसाय से संबंधित आपसे कह रहा है, ये ग्रह बोल रहे हैं कि आप परिश्रम करें। अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके सामने होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स, बढ़िया बेटर रिजल्ट्स। लेकिन वो तभी होंगे, ग्रह साफ साफ बोल रहे हैं कि जब आप मेहनत करेंगे। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस माह फरवरी में आपके अंदर आलस्य की मात्रा अधिक रहेगी, यानी कि आपका जो ऊर्जा लेवल है, पराक्रम जो है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, आपके अंदर आलस्य पैदा होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप आलस्य पसंद करेंगे या आलस्य त्याग करके आप अपने कार्य क्षेत्र, रोजगार या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें मेहनत करके परिणाम प्राप्त करना पसंद करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन कमी क्या है इस स्थिति में ग्रहों की कि बिना मेहनत के परिणाम नहीं है। और मेहनत अगर आपने कर दी, चैलेंजेस भी रहेंगे आपके सामने, कठिनाइयां भी आएंगी आपको अपने कार्यों में, लेकिन आप ये मान करके ना चलें कि वक्त खराब है, इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्या किया जाए, हम तो परेशान हो गए। ना 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 ना, ये कठिनाइयां भी आएंगी और कठिनाइयों के साथ चैलेंजेस भी होंगे, सिचुएशन भी थोड़ा सा टिपिकल होगी, लेकिन अगर आपने उन सब चीज़ों को फेस कर लिया पूरी दृढ़ता के साथ, तो रिजल्ट्स आपके हाथों में होंगे। ये इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है इस माह फरवरी 2022 में आप कन्या लगन के जातकों के लिए। और दूसरी बात वो ये कि इस महीने लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है, आप अपने कार्य से संबंधित जा सकते हैं। और जिन जातकों की इच्छा है कि बाहर जाकर के, विदेश में कहीं जाकर के नौकरी करें, तो अगर वो प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो उनका वीज़ा वगैरह के लिए भी तो वो भी काम बन सकता है, लेकिन 12 फरवरी के बाद उसके संभावना अधिक है। और ये यात्रा का भी योग जो बन रहा है विशेष रूप से 12 फरवरी के ही बाद बनेगा। या विदेश में जाकर के कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या रोजगार से संबंधित आप वहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं जाने के लिए कि रोजगार प्राप्त हो जाए, तो आपका काम बन जाएगा 12 फरवरी के बाद। आप प्रयास जारी रखें। और या फिर आप जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ से संबंधित भी आप जा सकते हैं, या फिर ये भी संभावना है कि आप यहाँ पर किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं दूर किसी कंपनी से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो आपको जाना पड़ जाए। बहरहाल योग बहुत अच्छा बना हुआ है यात्रा का, लंबी का, और मतलब या विदेश यात्रा का, ये हम आपसे बताना चाह रहे थे। और धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं आप, धार्मिक स्थलों पर, और वहां पर अगर यात्रा करेंगे तो फिर धन का अपना खर्च होगा, धार्मिक कार्यों में खर्च होगा आपका धन, इस बात की भी संभावना है। तो ये चीजें इस माह रहेंगी आपके करियर को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के।
आर्थिक स्थिति की अगर हम बात कर लें कि वो कैसी रहेगी इस महीने आप कन्या लगन के जातकों की, तो देखिएगा मध्यम आय आपको होती रहेगी। मध्यम, कभी थोड़ा सा लगेगा कि बीच में रुक गई, आनी चाहिए थी, पैसा कहीं से आना था, नहीं आया, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता लगा कि भाई पैसा रिलीज हो गया, आ गया। अभी तो हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पैसा आ गया। और ये 12 फरवरी के बाद अधिक रहेगी स्थिति। 12 फरवरी तक तो स्थिति ऐसी रहेगी कि यार पैसा आना था, क्या हुआ भाई, उसका पैसा आ नहीं रहा, सोच विचार में रहेंगे आप। 12 के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जाएंगी धन के आगमन को लेकर के। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है कि वो धन अधिक मात्रा में आएगा, सामान्य मात्रा में आएगा, या मध्यम मात्रा में आता रहेगा, ना कुछ अधिक ना कम। और देखिए सुख सुविधाओं का लाभ पूरा लेंगे आप। कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आपका धन खर्च हो सकता है, धन का खर्च। और अपने शौक पूरा करने पे भी आप धन का व्यय कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील भी फाइनल कर सकते हैं, उसके लिए भी समय उपयुक्त है इस फरवरी के महीने में। यह कार्य भी आपका हो सकता है अगर आपकी पहले से कोई बातचीत कहीं चल रही है प्रॉपर्टी वगैरह को के संबंध में, और वो डील किसी वजह से किसी कारणवश नहीं पूरी हो पा रही है, तो वो हो जाएगी इस फरवरी माह में। ये भी इस बात की संभावना है। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए प्रेम संबंधों के विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही चाहे क्यों रिलेशनशिप में ही ना हो, चाहे आपकी मतलब रिलेशनशिप ही क्यों ना हो पहले से, लेकिन इस माह जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, कुछ बहुत विशेष उसमें प्रगति नहीं है। प्रगति का मतलब ये कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। कोई आप हो सकता है अपने कार्यों में इतने उलझ जाएं, अपने ही चक्करों में इतने बिजी रहें कि वहाँ पे टाइम ही ना दे पाएँ, आप उन चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही ना पाएँ। तो इस प्रकार की स्थिति, ऐसी सिचुएशन बन सकती है आपके साथ। प्रेम संबंधों के यहाँ तो प्रश्न है, ठंडा रहेगा मामला। और वैवाहिक जो व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक सुखों की अगर बात करें तो देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना है। उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ये मान के चलें। और 24 फरवरी के बाद तो उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ने की संभावना है, तो आपको बहुत सचेत रहना है, उनका ध्यान रखना है। अगर किसी चीज़ की चेकअप वगैरह कराने की आवश्यकता है तो लापरवाही ना करें, देर ना करें, कराते रहें। सब कार्य समय पर होने चाहिए। जितना भी मेडिकल चेकअप है आपके अपने जीवन साथी का, पूरा ध्यान रखें। अब बात करेंगे आपसे परिवार के विषय में। परिवार के संबंध कैसे रहेंगे? परिवार के संबंध रहेंगे देखिए जी मिले जुले, ना बहुत अच्छे रहेंगे, ना ही कोई बहुत अच्छे रहेंगे, ना कोई बहुत खराब रहेंगे। मतलब सामान्य संबंध चलते रहेंगे। कभी बीच में किसी बात को लेकर कोई शिकवा शिकायत हो सकता है, कभी वो गलतफहमियां हो सकती हैं, कभी वो सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो ये इस तरीके का चलेगा परिवार के साथ। और शिक्षा को लेकर के अगर बात करें तो शिक्षा को संबंधित कैसा रहेगा? देखिए जी शिक्षा के लेकर के जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं छात्रों को, वो वैसे तो मिले जुले आएंगे, लेकिन अचानक एकदम उसमें कोई बहुत, आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरा तो ये एग्ज़ाम इतना बढ़िया नहीं हुआ था, लेकिन ये कैसे आ गए इतने बढ़िया नंबर, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात आपको बता रहे हैं, हमारा कहने का ये बिल्कुल भी दूर तक कोई भाव नहीं है ऐसा कि आप मेहनत ना करें, परिश्रम ना करें, कि भाई जब अचानक ऐसे ही आ जाएंगे तो फिर हमें परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमने आपको बताया कि आप मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम देकर आए, पता चला कि भाई आपने, जैसा स्टूडेंट को पता होता है, पूछा गया कैसा हुआ कि हाँ ठीक है, ना कोई अच्छा ना, लेकिन पता चला बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी और 12 फरवरी तक रहेगी। 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक जो है वो रिजल्ट्स जो है आपके सामान्य आएंगे, ना अच्छे आएंगे ना बुरे आएंगे। और इसके बाद जो संतान है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए संतान संबंधित जो परिणाम है माता पिता को, वो पहले 12 दिन महीने के जो हैं उसमें कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं संतान की ओर से। और लेकिन संतान को खर्च, मतलब एक तरीके से देखा जाए संतान के द्वारा खर्च भी कुछ अधिक होगा धन का,
अगर वो कहीं रोजगार आदि में हैं तो खर्चा अधिक करेगी संतान आपका इस महीने। आपके कहने के बावजूद भी खर्च होगा उनके द्वारा, उनके हाथों से। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपको परिणामों की प्राप्ति का प्रश्न है तो मैंने जैसा कहा कि 12 तारीख तक तो कुछ ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो, और 12 के बाद जो है वो परिणाम जो है वो सामान्य रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है इस पूरे माह। मैं कन्या लगन के जातकों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य, और ये खराब क्या रहेगा, कफ, कोल्ड, स्टोमक से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, ये इस तरीके की चीजें रहेंगी। बैक पेन भी हो सकता है, आपको बैक पेन की भी कंप्लेंट हो सकती है। तो ये इस प्रकार की समस्या आपको रहेंगी, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर के सावधान रहना चाहिए। उपाय आप क्या करें? सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को जल देना ना भूलें, नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश से। दूसरी, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। बस इतना कर लें, और कोई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, छात्र लोग अगर चाहते हैं कि भाई कुछ और अच्छे परिणाम प्राप्त करना, तो वे शनिवार के दिन 21 फरवरी तक, सिर्फ 21 फरवरी तक, 1 फरवरी से जितने भी शनिवार बीच में आएंगे, 1 या 2 आएंगे, उन वहां जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जला के आ जाएं। बस हो गए उपाय। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने ये उपाय आपको कहे हैं, बहुत सरल और साधारण उपाय बताए हैं, आप कर सकते हैं इनको बहुत आसानी से, और अगर करेंगे तो परिणामों की प्राप्ति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन के जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और दूसरे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त करके इसका लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख पा रहे हैं, अगर इसको भी दबाएंगे तो जो भी हमारे ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम आने वाले दिनों में बनने वाले हैं, उनके वीडियोस वो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे, और आप उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।